आप बजा तौर पर मुझसे सवाल कर सकते हैं कि ये जो म्यूज़ियम्स के आपने किस्से छेड़ रखे हैं, तो आपका दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पुरकशिश और हैरतनाक म्यूज़ियम कौन सा है जिससे आप मुतासर हुए हैं? और इसका जवाब मैं ये दूंगा कि मेरे लिए इस दुनिया का सबसे हैरतनाक जो म्यूज़ियम है वो दुनिया म्यूज़ियम। और दुनिया म्यूज़ियम सजाया किसने है? सबसे बड़े तख्लीक़कार ने। और उसने कैसे कैसे अजायब सजा रखे हैं उसमें, और कैसे कैसे मौजज़े हैं। और वो खुद कहता है कि सीरफ़ अर्ज़ कि इस दुनिया को देखो, यानी मेरा जो म्यूज़ियम मैंने सजा रखा है इसको देखो और मेरी सना करो और मुझे याद करो और मुझे पहचानो। दूर क्या जाना, अपने नॉर्दर्न एरिया में चलते हैं, शलमुखी 100 चेहरों वाली पहाड़ी, नांगा पर्वत, आप उसके गिर्द सफ़र करते हैं तो जिधर जाते हैं उसका एक नया रूप आपको नज़र आता है। और फिर पहाड़ों का पहाड़ K2, जिसको चगोरी भी कहते हैं, मैं उसको शाह गोरी कहता हूँ क्योंकि वो गोरी है और वो शाह एक मलका है। तो उसको देखकर मुझे एक मरतबा ख्याल आया था कि एहराम नमा शेप है उसकी, तो जाहिर है कि शागोरी तो तब वजूद में आई जब ये म्यूज़ियम वजूद में आया, और एहराम मिस्र बाद में वजूद में आए। तो ये ऐन मुमकिन है कि उसके मेहमारों ने इसको देखा हो, क्योंकि मौजूदारों का और पुराने मिस्र का आपस में तिजारती ताल्लुक़ था। तो ये मुमकिन है कि उन्होंने इसे देखा हो, और जो मिस्र के अहराम तामीर किए गए वो हमारी जो शागोरी है उसके तर्ज़ तामीर पर तामीर किए गए। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फरमाता है, और क्योंकि कलाम इलाही है इसको एहतियात से कोट करना चाहिए तो मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि कोई शय ऐसी नहीं है जिसके ख़जाने हमारे पास ना हो, और ज़मीन को भी हमने बिछाया और इसमें भारी पहाड़ों के लंगर डाल दिए। अब आप देखें कि क्या मिसाल खूबसूरत है कि भारी पहाड़ों के लंगर डाल दिए, यानी उसको बैलेंस करने के लिए। और इसमें हर किस्म की चीज़ें तनासब के साथ उतारी, यहाँ फिर वो बैलेंस आ जाता। और हम ही हवाओं को भेजते हैं जो बादलों को पानी से बारदार करती हैं, और फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और तुमको इससे सैराब करते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, जिसमें से तुम पीते भी हो, और उस पानी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। इस पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल पैदा करता है। और उसने जो मुख्तलिफ रंगों की चीज़ें तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा की हैं, ये जो मुख्तलिफ रंग अल्लाह ताला फरमा रहा है, अब देखिए ना कि ये पूरी लैंडस्केप जो है, जो म्यूज़ियम है, जो पेंटिंग है, इसमें वो रंग हैं, मुख्तलिफ रंग वो कहते हैं, उनसे ये कायनात सजी है। और वही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया है ताकि तुम इसमें से ताज़ा गोश्त खाओ, नीज़ इससे वो जेवर निकालो जो तुम पहनते हो। ये जो सुच्चे मोती निकाले जाते हैं समंदरों से, उनकी जानिब इशारा है। और तुम कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ कर समंदर में चलती हैं ताकि तुम अल्लाह का फज़्ल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। अब ये भी मिसाल बेमिसाल है। कभी आपने किश्ती का सफ़र किया हो, और आपने किया होगा, और उसके आप आगे बैठे और जब वो चली जा रही है तो आप नीचे देखें, लगता है कि वो किश्ती जो है पानी को फाड़ के आगे चली जा रही है। ख़वातीन हज़रात, ये उर्दू तर्जुमा था मोहम्मद काज़म साहब का। इससे पेशतर मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी का जो उर्दू तर्जुमा है वो बेमिसाल था। उसके बाद अब मोहम्मद काज़म का आया, बहुत रवां दवां ये तर्जुमा है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरे जैसा जो शख्स है आवारागर्द, उनके नाम लिए जाएं तो जिस्म में एक सनसनी सी फैल जाती है। उनमें एक ख़ास भेद है। मसलन करतबा, गरनाता, अशबेलिया, हिरात, खुतन, काशगर, यारकंद, समरकंद, मतलब ये कैसे फैसिनेटिंग नेम्स हैं। लेकिन दुनिया भर के आवारागर्द जो है उनका ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो पुरअसरार शहर है उसका नाम है, वो है टिम्बकटू। अब टिम्बकटू जो है माली में वाक़या है, और एट टाइम्स आपको ख्याल गुजरता है कि पता नहीं ये है या नहीं, और इसको हमेशा दूर उफ्तादा और तन्हा शहर के तौर पर विजुलाइज करते हैं। जिस तरह गार्सिया लॉर्का बहुत मशहूर
स्पेनिश शायर भी और प्ले राइट भी, और बहुत ज़्यादा मुतासर था वो मुस्लिम उंदलस से। चुनांचे उसकी बहुत सारी नज़मों में तज़किरा मिलता है मुस्लिम उंदलस का, और सो मच सो कि उसके एक जो मजमूआ है उसका नाम दीवान उसने रखा है, यानी मशरक़ से वो इतना मुतासर था। तो उसकी एक नज़म है करतबा, उसके चंद मिसरे हैं कि करतबा दूर उफ्तादा और तन्हा, मेरे पास कुछ जैतून है और मैं एक स्याह खच्चर पर सवार हूँ, और पूरा चांद है और रात स्याह है, जाने मैं करतबा पहुँचता हूँ या नहीं, करतबा दूर उफ्तादा और तन्हा। करतबा की बजाय आप टिम्बकटू का तज़किरा कर लें। टिम्बकटू का तज़किरा इसलिए मैंने किया है यहाँ अजायब के हवाले से कि वहाँ जो मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं, मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं, पुराने एक कदीम शहर है, उनके पास मखतूते हैं, मुसव्वदे हैं, और उन्होंने संभाले हुए हैं, नस्ल दर नस्ल उनके यहाँ चले आ रहे हैं। और उन मखतूतों में साइंस ज़्यादातर है, आर्किटेक्चर है, मुख्तलिफ ड्राइंग्स हैं, और सैकड़ों की तादाद में। इसलिए कि टिम्बकटू अब तो जाहिर है कि एक वीरान सा शहर है, कच्चा शहर है, लेकिन किसी ज़माने में ये पूरे अफ्रीका में जो इस्लामिक लर्निंग है इनका सेंटर हुआ करता था। और यहाँ की यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर थी, यहाँ के साइंसदान, रियाजीदान और आर्किटेक्ट, दे वर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उन्होंने ये तमाम किताबें जो हैं तहरीर की। सो मच सो कि भाई मैंने BBC की एक डॉक्यूमेंट्री देखी टिम्बकटू के बारे में, तो उसमें एक फैमिली थी, वो अपने मखतूते दिखा रही थी, और उसमें एक मखतूते में मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनी हुई थी एस्ट्रोनॉमी की, मतलब अफलाक की, और चांद सितारे और सारा कुछ कायनात की जितनी भी थी उस शख्स के ज़हन में आज से 800 साल पहले जो कुछ उसके ज़हन में आ रहा था उसने वहाँ पे दर्ज किया। और BBC के कमेंटेटर ने हमें बताया कि बहुत मुद्दत बाद, ऑलमोस्ट 600 साल बाद, कोपरनिकस ने जो नज़रिया अफलाक पेश किया वो हूबहू वही था जो टिम्बकटू के उस मुसव्वदे में 600 साल पेशतर पेश कर दिया गया था। लेकिन हमने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, वेस्ट ने उससे फ़ायदा उठाया। अच्छा, टिम्बकटू में जो मुसव्वदे हैं ये क्यों इतना अरसे तक मुख्तलिफ फैमिलीज़ के पास हैं और महफूज किस तरह है? तो इसमें गुजारिश ये है कि टिम्बकटू की खसरत जो है वो सहराई, रेत जो है चीज़ों को महफूज करती है क्योंकि ड्राई होती है। न सिर्फ मुसव्वदे बल्कि जो ममीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो बेस्ट प्रिजर्व्ड ममीज़ हैं वो ऐसी जगहों की हैं, यानी साउथ अमेरिका में भी हैं, काश्मीर में मैंने देखी और मिस्र में तो है ही, कि जहाँ पे रेत होती है, चुनाचे वो उन चीज़ों को महफूज रखती है। इसी तरह ये मुसव्वदे जो हैं ये महफूज हालत में सिर्फ इसलिए हैं कि उन्होंने ख़ास रेत के नीचे, अब वो ख़ास तरीका होगा जिसके ज़रिए वो उसको महफूज करते होंगे। तो पिछले दिनों ये हुआ कि, पिछले दिनों तो नहीं, 2-4 साल गुजर गए कि दहशत गर्दों ने टिम्बकटू पर कब्ज़ा कर लिया। अब उनके नज़दीक ये जो मुसव्वदे वगैरह थे वो कुफर था क्योंकि उसमें जो कुछ भी था उनकी समझ से बाहर था। तो उन्होंने कुछ, कहा जाता है, शुनीद है, वल्लाह आलम ये सच है या नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मुसव्वदे जला दिए। तो अफ्रीकन नेशन ने सोचा कि टिम्बकटू के ये जो मुसव्वदे हैं ये साबित करते हैं कि हम एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन, चुनांचे इनको प्रिजर्व करना चाहिए। और वहाँ पे एक म्यूज़ियम बन रहा और उसमें वो मौसमी उसके हालात जो हैं एयर कंडीशन वगैरह करके, ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। मैं एक और गुजारिश करूँगा कि यूरोपीय अक़वाम ने हमेशा कहा कि भाई अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट या वाइट मैन्स बर्डन है, ये हिंदुस्तान में नीम वैशी लोग रहते थे और हमने इन्हें तहजीब याफ्ता किया। हिंदुस्तान की तो बात छोड़ें, अफ्रीका में मुतअद्दिद बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें थी और उनकी तफसील मैं बयान नहीं कर सकता, और बड़े बड़े बादशाह थे और उनकी रियाया में बहुत खुशहाली थी। मसलन माली के एक सुल्तान थे, ये 500-600 साल पहले की बात है, और वो बहुत अमीर थे। वो गए खाना काबा हज परफॉर्म करने के लिए। ज़ाहिर उन दिनों पैदल जाते थे, पूरा काफ़िला गया। अब भी काफ़िले जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, अब भी काफ़िलों की सूरत में उसी ट्रेडिशन में
खाना काबा की तरफ रवाना होते हैं हज को परफॉर्म करने के लिए। तो जब वो सुल्तान, माली का सुल्तान वहाँ पे गया है, तो उसके पास इतना सोना था और रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट करता गया, और कहा जाता है कि वो पूरा जो खित्ता था वहाँ के लोग कम से कम 1 साल तक उन्होंने बहुत आराम की ज़िंदगी बसर की, इतना ज़्यादा वो सोना लेके गया था। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, प्लीज़ हमारे वादे पे एतबार कर लीजिए, हम वापस आएंगे।